अब बिला ताख़ीर खिताब के लिए मैं दावा देता हूँ। हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत है कि फ़ज़ीलतुल शेख इज़्ज़त मआब जनाब मोहतरम मुफ्ती मुबश्शिर अहमद रब्बानी साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। हमारे लिए बड़ी सआदत होगी कि वो अपने इल्मी जवाहर पारों को यहाँ पर बखेरें और हम उन फूलों को समेटने की कोशिश करें। मैं उनकी खिदमत में मुल्तमिस हूँ, माइक पर तशरीफ़ लाएँ और खिताब फरमाएँ। फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती मुबश्शिर अहमद रब्बानी साहिब सरपरस्त मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ज़िला लाहौर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई व खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मग़फ़ूरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने कुरान पाक में सूरतुल बक़रा की इब्तिदा में 3 तरह के इंसानों का ज़िक्र किया है। एक ग्रोह वो है जो खालिस ईमान वाले हैं, दूसरा ग्रोह वो है जो पक्के काफिर हैं, और तीसरा ग्रोह वो है जो ज़ाहिर इस्लाम का नाम लेते हैं और उनके बातिन में कुफर है, मुनाफिकीन। और जो ईमान वाले हैं, जो सूरह तौबा की 100 नंबर आयत करीमा मुख्तसरन मैंने ज़िक्र की है, इसमें उनके 3 ग्रोहों का ज़िक्र है। एक ग्रोह मुहाजिरीन का, दूसरा ग्रोह अंसार का, और तीसरा क़यामत तक आने वाले उन तमाम लोगों का जो मुहाजिरीन और अंसार के पीछे अच्छे तरीके से चलने वाले हैं। वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान। एक है ताबईन की वो इस्तिलाह जो उलमा ने बनाई है। आयत के नुज़ूल के वक्त ये इस्तिलाहात नहीं थी, वो फ़र्क़ मरातब के लिए और पहचान के लिए अहले इल्म ने बनाई। तो अल्लज़ीना का लफ्ज़ अपने माने के एतबार से उमूमियत अपने अंदर रखता है, और ता क़यामे क़यामत सहाबाए किराम के पीछे चलने वाले तमाम लोगों को शामिल है। ये 3 ग्रोह ईमान वालों के हैं। और वो ग्रोह जो इससे हटकर हैं, आजकल मुल्क में उन्हीं में से ही एक ग्रोह का बड़ा वावेला चल रहा है। मैं इसके मुतल्लिक़ चंद एक बातें आपके सामने रखूँगा। मोहतरम बाजवा साहब से आपने वो बात सुन ली कि हज़रत अली की उलूहियत के दावेदार कुछ लोग थे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी में किताबो इस्तिताबतुल मुर्तद्दीन वल मुआनिदीन में मुख्तसर तौर पर एक रिवायत नकल की कि उतिया अलीयुम बिज़नादिका फ़अहरक़हुम। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कुछ जिंदीक लाए गए तो उन्होंने उनको जला दिया।
ये जिंदीक कौन थे? फतुल बारी शरह सही बुखारी में हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी अलैहिर्रहमा ने एक हसन सनद के साथ इमाम अबू ताहिर अल मुखल्लिस की किताब से रिवायत दर्ज की। वो किताब भी छप चुकी है। पहले वो एक जिल्द में थी, फिर तहकीक वाला उसका नुस्खा 4 जिल्दों में अल मुखल्लिसियात के नाम पर छपा। उसकी तीसरी जिल्द में ये रिवायत मौजूद है। कूफा की जिस जामिया मस्जिद में हजरत अली खुतबा दिया करते थे, उसके बाहर एक ग्रोह ऐसा पैदा हुआ जो हजरत अली को खालिक, मालिक और राज़िक कहते थे। जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को पता चला तो उन्होंने हुक्म दिया कि ऐसे लोग जहां भी मिले गिरफ्तार करके ले आओ। कुछ लोग पकड़े गए। जब सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने पेश किए गए, आपने उनसे पूछा तो उन्होंने अली के सामने ही कहा कि अंता खालिकुना व मालिकुना व राज़िकुना। अली, हमें पैदा करने वाला भी तू है, हमें रोजी देने वाला भी तू है, और हमारा मालिक और मुतसर्रिफ भी तू ही है। सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको समझाया। फरमाया अना अब्दुम मिस्लुकुम आकुलु कमा ताकुलून व अशरबु कमा तशरबून। ओ अल्लाह के बंदो, जैसे तुम अल्लाह के बंदे हो, मैं भी उसका बंदा हूं। जैसे तुम खाते हो वैसे मैं खाता हूं, जैसे तुम पीते हो वैसे ही मैं पीता हूं। ये खाने पीने वाला तो खालिक, मालिक, राज़िक नहीं होता। ये नुक्ता अल्लाह ने कुरान में भी समझाया। ईसाइयों ने मसीह अलैहिस्सलाम को और उनकी वालिदा माजिदा को इला और माबूद बनाया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये माँ बेटा दोनों ही इला नहीं हो सकते। क्या दलील है? कोई फलसफा नहीं है, सादा सी दलील। काना याकुलानि ताम। इला इसलिए नहीं हो सकते कि दोनों ही माँ बेटा खाना खाते हैं। खाना खाने वाला तो मोहताज होता है, मोहताज तो हाजत रवा नहीं होता, मोहताज तो मुश्किल कुशा नहीं होता, मोहताज तो इलाह और माबूद बनने के काबिल नहीं होता। हजरत अली ने समझाया, वो लोग नहीं माने। दावा मोहब्बत अली का और अली की बात भी नहीं मान रहे, और क़यामत तक ही ऐसा है। अभी मैं इंशाल्लाह आगे थोड़ी सी बात करूंगा, आप तो गौर करें। छोड़ दिया हजरत अली ने, गौर कर लें। अगले दिन फिर फरमाया पकड़ के लाओ, फिर यही बात समझाई। दूसरा रोज भी नहीं माने, फिर छोड़ दिया। पूरी हुज्जत तमाम की हजरत अली ने। तीसरे दिन फिर पकड़ के लाए गए, फिर समझाया, नहीं माने। फिर हुक्म दिया कि आग जलाई जाए और आग में डालकर उनको राख कर दिया। ये कौन लोग थे? ये अब्दुल्ला इब्ने सबा की पार्टी थी, सबाई गिरोह था। फतुल बारी में भी इसी जगह इनका तज़किरा मौजूद है, लेकिन मैं उनके घर से कुछ हवाले आपको देता हूं। दुश्मनाने सहाबा की बड़ी मोतबर किताब है अब्दुल्ला मामकानी की रिजाले मामकानी, और दूसरी किताब नौबख्ती की फिरक़ शिया। दोनों किताबों में है कि अब्दुल्ला इब्ने सबा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के असहाब में से था। ये जब यहूदी था तो उस वक्त ये कहता था कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनके वसी यूशा बिन नून है।
जब इसने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा, मुसलमानों के अकायद को बिगाड़ने के लिए इंतखाब हजरत अली के नाम का किया और दो नजरियात फैलाने शुरू कर दिए। एक उलूहियत अली का, ये इनकी तीसरी बड़ी मोतबर किताब आयान शिया के अंदर भी मौजूद है। और दूसरा काम उसने ये किया, कहने लगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी मसनद खिलाफत का हक अली का था, दूसरों ने गसब कर लिया, वो जालिम ठहरे। और ये नजरिया देकर उस यहूदी ने फिर हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, तलाओ, जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन पर तबर्राबाजी शुरू की। ये फिराको शिया में भी है और रिजाले मामकानी में भी है कि ये तबर्रा और सहाबा पर लान तान का आगाज अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी ने किया। इसीलिए हमारे मुहद्दिसीन बड़े चौकन्ने और होशियार थे इन लोगों से। ये मैंने बुखारी की बात शुरू की ना, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने पूरी सही बुखारी में किसी एक राफजी की रिवायत को दर्ज नहीं किया। क्या वजह है? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपनी किताब खल्क़ व अफ़आल अल इबाद में लिखते हैं, ला उबाली अन सल्लैतु खल्फल जहमिय्ये व राफ़िज़िय्ये औ सल्लैतु खल्फल यहूदी व नसरानी। इमाम बुखारी कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं किसी जहमी या राफ़िज़ी के पीछे नमाज पढ़ लूं या किसी यहूदी और ईसाई के पीछे पढ़ लूं, कोई फर्क नहीं है। और आपको एक और बात अर्ज करूं, इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा, यहूदियों और ईसाइयों से भी बदतर हैं। वजह, किसी यहूदी से पूछो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनकी उम्मत में से बेहतर लोग कौन थे? यहूदी आपको कहेंगे असहाबे मूसा। किसी ईसाई से पूछो मसीह अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद उनके असहाब में से बेहतर कौन है? वो कहेंगे असहाबे ईसा। और इन खबीसों से पूछो कि रसूलुल्लाह की उम्मत में आपके बाद सबसे बुरे लोग कौन थे? ये कहेंगे सहाबे मोहम्मद। तो यहूदो नसारा से भी, ये तो मैंने सिर्फ इमाम बुखारी का हवाला दिया, वगैरह इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम मालिक, किबार इमाम हदीस जितने गुजरे हैं, इनको यहूदो नसारा से बदतर और खारिज अल इस्लाम समझते हैं। वजूहात उसकी बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि ये तबर्राबाजी, सहाबा पर तान यहूदियों का इजाद करता है और ये पूरी एक साजिश के साथ काम किया गया है। अल्लामा सयूती ने अपनी किताब मिफ्ताहुल जन्ना में इमाम इब्ने कुतैबा दीनावरी की किताब अल मजालसा उसके हवाले से दर्ज किया है। और अल मजालसा जो छपी है उसकी आखिरी जिल्द जिसमें इस्तराकात हैं अल मजालसा पर, उसमें ये बात लिखी मौजूद। कुछ राफिदियों की इब्तिदा कैसे हुई ये उन्होंने लिखा, बद और राफिदा एक जगह जमा हो गए क्योंकि यहूदियों नस्ल थे। प्रोग्राम बनाया कि मुसलमानों के नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी जाएं। किसी ने उनको कहा यह गलती ना करना, अगर तुमने मुसलमानों के नबी को गालियां दी मुसलमान तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
मुसलमान अमलन खा कितना ही वो गया गुजरा क्यों ना हो, रसूलुल्लाह की जात पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होता है। और यहां ये बात भी अर्ज करूं, अहलुल हदीस वाहिद कायनात की वो जमात है गुस्ताखी रिसालत के मसले में जिनका अकीदा सबसे उम्दा और नुमाया है। और शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने गुस्ताखे रसूल के वाजिबुल कत्ल होने पर मुफस्सल किताब लिखी, अस्सारिबुल मसलूल अला शातिमिर रसूल। एक दफा जब आसिया मसीह का केस था कादसिया में, तमाम मकातबे फिक्र के उलमा को बुलाया गया। मुझे नहीं मालूम था, प्रोग्राम से तकरीबन 3 दिन पहले मुझे कॉल आई कि अहलुल हदीस की तरफ से इस मसले में मौक़िफ़ और फतवा आपने जारी कर। तो अल्लाह ने तौफीक दी, मैं तैयारी करके चला गया। बरेलवी उलमा वैसे मुफ्ती बमखां कादरी था और राग़िब नईमी ने, शिया के भी कुछ लोग आए हुए थे, जमात इस्लामी के भी थे, देवबंदी उलमा भी थे। तो मुझे पहले चांस मिला, मैंने बड़ी तफसील के साथ अपना मौक़िफ़ दर्ज किया। चूँकि इत्तिहाद मकसूद था, मैंने बचते बचाते एक बात कही कि उलमाए अहनाफ जो हमारे साथी हैं ना, तो इनमें से अल्लामा शामी ने और अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने जमहूर उलमा का साथ दिया है, वरना बाकी सारे कहते हैं अगर कोई गैर मुस्लिम जिम्मी मुसलमानों के मुल्क में रहते हुए रसूलुल्लाह को गालियां दे तो वाजिबुल कत्ल नहीं है। कुदूरी से हिदायत तक कुतुब सियर सब में लिखा है। तो मैंने बचते बचाते 2 बंदों का नाम ले लिया कि ये भी जमहूर उम्मत के साथ है। इसके बाद मुमहा कादरी बोला, कहने लगा शेख इब्ने तैमिया ने हमारे साथ ज़्यादती की है, हमारा मौक़िफ़ पूरा बयान नहीं किया। ये शेख जो है ना लफ्ज़ हमारे यहाँ तकरीम के लिए होता है, इस तबके के यहाँ मुखालिफ आलिम को शेख कहते हैं, अदब एहतराम नहीं है। गुलाम रसूल सैदी की तफसीर और शरह सही मुस्लिम में कई जगह मौजूद। बहरहाल मैंने कहा मुफ्ती साहब, मैं आपको अलल ऐलान इस मजलिस में कहता हूं, इमाम इब्ने तैमिया की जिंदगी के आखिरी सांस तक अपने मसलक की कोई एक किताब जो उस दौर में मौजूद हो उससे एक हवाला पेश कर दो जो इमाम इब्ने तैमिया ने तुम्हारे साथ ज़्यादती की और तुम्हारा मौक़िफ़ यही हो जो हम कहते हैं। खामोश हो गया। 3 दिन बाद 2 बंदों ने मुझे पैगाम दिया, शेख यकूब और अमीर हमदा साहब ने, कि वो मिलने गए उसको। तो उसने उनको मैसेज दिया कि उस नौजवान को मेरा पैगाम देना कि मैंने उसकी तकरीर के बाद से अपना मौक़िफ़ चेंज कर लिया है। आज के बाद मेरा भी वही इस मसले में नुक्ता नज़र है जो इमाम इब्ने तैमिया का है। अहलुल हदीस का नुक्ता नज़र इस मसले में भी सबसे आला है कि जो रसूलुल्लाह की तौहीन करे, खा इस्लाम का नाम लेने वाला हो, खा वो यहूदी या ईसाई मुसलमानों के स्टेट में रहता हो, वो वाजिबुल कत्ल है। उसका एक ही इलाज है कि उसके सर को उसके तन से जुदा कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा मुसलमानों के नबी को गाली दोगे ना, ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़े। फिर उनमें से एक बंदा बोला, उसने कहा मिसल मशहूर है, मिसल मशहूर है, अगर पड़ोसी को तंग करना हो तो उसके कुत्ते को मारो। ये मिसाल देकर उसने कहा चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कुछ ना कहो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को गालियां दो। ये पूरी प्लानिंग के साथ
यहूदियत से सिलसिला शुरू हुआ और आज उनकी ज़ुर्रियत इसी डिगर के ऊपर चली हुई है कि रसूलुल्लाह के सहाबा किराम में से सिर्फ बिलाल, मिकदाद, सलमान फारसी और अबू ज़र ग़िफ़ारी। हज़रत बिलाल का बाद ने जिक्र किया और किताब रोज़ा मिनल खाफी में हज़रत बिलाल के सिवा बाकी 3 का तज़किरा है। मुनतल अमाल के अंदर अब्बास कुमी ने भी यही लिखा है, ये 3-4 के सिवा अलियाज़ु बिल्लाह सारे ही मुर्तद हो गए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, अकीदे की किताब शर्ह उसूल एतिक़ाद अहले सुन्नह वल जमाअह, दूसरी किताब किताब शरिया इमाम अजुर्री की, और तीसरी किताब मिनहाजुस सुन्नह, चौथी किताब सारिमुल मसलूल इमाम इब्न तैमिया की दोनों किताबें, और भी कई कुतुब अक़ाइद में मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि नबी पाक के सहाबा के लिए बख्शिश की दुआ मांगा करो, इसलिए अल्लाह ने कुरान में मुहाजिरीन और अंसार के बाद दुआ मांगने का हुक्म दिया। और साथ एक बड़ी खूबसूरत बात कहते अल्लाह को पता नहीं था कि ये मेरे बाद आपस में लड़ेंगे या इख्तिलाफ करेंगे, अल्लाह को इल्म था, इसके बावजूद अल्लाह ताला ने कहा कि इनके लिए बख्शिश की दुआ मांगा करो। और कश्फुल गुम्मा अली बिन ईसा अल अरबली की दुश्मनाने सहाबा की मोतबर किताब है, इनके 12 इमामों के हालात पर। उसमें इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन हजरत हुसैन के बेटे, जिनको बीमारे करबला भी लोग कहते हैं, अली ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ फरमा थे। इराक से कुछ लोगों का वफद आया, आले कूफा का, वही जो सहाबे रसूल के दुश्मन, आले रसूल के दुश्मन, वाले कूफा ही थे ना, पुला के मारने वाले। अल उयून अल अबरा फी मक्तल सय्यद शुहदा, ईरान से छपी है। अल इत्तिजाज तबरसी, जलालुद्दीन बाकर मजलसी की। अली ज़ैनुल आबिदीन जब करबला से कूफा पहुंचे थे, देखा औरतें भी रो रही हैं, कपड़े फाड़ रही हैं, मर्द भी वावे कर रहे हैं, देख कर कहा हाउलाए यबकून अलैना फमन कतलना, ये लोग हमारे पर रो रहे हैं, फिर हमारा कातिल कौन है? मुद्दई जो थे, जिनके घर के अफराद शहीद किए गए, उनका दावा तो है हमारे कातिल आले कूफा रोने पीटने वाले। उन आले कूफा में से कुछ लोग इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन के पास आए और अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की शान में गुस्ताखियां करने लगे। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा, मुझे बताओ क्या तुम्हारा ताल्लुक मुहाजिरीन के साथ है? कहने लगे हम मुहाजिर नहीं हैं। फरमाया अच्छा ये बताओ क्या तुम अंसार हो? कहने लगा मैं अंसारी भी नहीं। फिर के कसम खाकर कहते हैं मैं यकीन से कहता हूं जब तुम ना मुहाजिर हो ना अंसार हो, तुम वो भी नहीं हो जिनका मुहाजिरीन और अंसार के बाद अल्लाह ने जिक्र किया है। सूरह हशर में फरमाया है, मुहाजिरीन अंसार का जिक्र करके बाद में आने वाले कहते हैं रब्बना गफिर लना वल इख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम। बाद में आने वाले तो मुहाजिर के लिए भी दुआ करते हैं और अंसार के लिए। तो ना तू मुहाजिर ना तू अंसारी, तो ईमान वालों जो तीसरा गुरु है वो तो दुआ करता है इनके हक में। तुम गालियां बक रहे हो, तुम्हारा ताल्लुक तीसरे ईमान वाले गुरु से भी नहीं है। आले बैत जिनको ये लोग समझते हैं वो तो सारे के सारे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन जितने सहाबे रसूल हैं सबकी इज्जत और तकरीम करते थे। नहजुल बलागा जो हजरत अली के नाम पर खुतबात इकट्ठे किए गए, उसमें कई जगह पर हजरत अली रसूलुल्लाह के सहाबा के औसाफ बयान करते हैं।
एक जगह बड़ी तफसील से खुतबा दिया और उसमें कहा रसूलुल्लाह के जो सहाबा थे वो कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले, रातों के वक्त मुसल्ले पर खड़े होकर कियाम और लंबे सजदे करने वाले, और कियाम और सुजूद के बायस उनके चेहरों की रंगत जर्द पड़ चुकी थी, और दिन को वो रोजे रखते थे और भूखे और प्यासे रहते थे। रातों को मुसल्ले पे सवार और दिन को घोड़ों की पुश्तों पे सवार दुश्मनाने दीन के खिलाफ मैदान मक्तल में होते थे। सिफात बयान करके हजरत अली कहते हैं हाउलाए इखवानी, लोगों सुन लो मेरे भाई तो ये हैं और तुम पता नहीं कैसी कौम निकल आए। और उनको कहा बल्कि बद्दुआ दी, नहजुल बलागा में लिखा हुआ है अल्लाहुम्मा कद मल्ललतुहुम व मल्लूनी व साइमतुहुम व साइमूनी अल्लाहुम्मा मस्कुलूबहुम कमा युमासुल मिल्हु फल मा। अल्लाह ये जो मेरी मोहब्बत के दावे करने वाले, मैं इनसे तंग और ये मुझसे तंग। मस्कुलूबहुम कमा युमासुल मिल्हु फल मा, इनके दिलों को इस तरह पिघला दे जिस तरह नमक पानी के अंदर पिघला दिया जाता। तो हजरत अली तो बद्दुआएं देते थे क्योंकि इनके किरदार से तंग थे ना, तो इनके किरदार से सारे अहले बैत ही तंग थे। आखिर बात करके ख़त्म करता हूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक वाक़या भी आपके गोश गुजार करता। 1987 में जब हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह का हादसा हुआ, उससे कबल मैं जामिया सल्फिया फैसलाबाद में पढ़ता था। हमारी जमात के एक बड़े मशहूर मुहद्दिस आलिम और मुनाज़िर थे मौला मोहम्मद सिद्दीक करपालवी रहमतुल्लाह अलैह, जो जामिया सल्फिया में शेखुल हदीस रहे। उन दिनों बीमार थे, तो मुझे तालिब इल्मी के ज़माने में ही शिया हज़रात की या दीगर मुखालिफिन की कुतुब पढ़ने का शौक़ रहता था। तो मुझे पता चला कि शेख बीमार हैं और शिया के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं। उनकी किताब भी मकालाते सिद्दीकी छपी। तो हम बीमार पुरसी के लिए चले गए। एक और तालिब इल्म था अब्दुल हमीद उसका नाम था, दोनों मिलकर गए, सलाम दुआ की, जाकर बैठे शेख के पास, हाल अहवाल पूछा, दुआएं दी, कुछ दुआएं ली उनसे। फिर हमने कहा अब अपनी जिंदगी के कोई नादर किस्म के वाकयात हमें सुनाए जिससे हमारा ईमान बढ़े। उन्होंने चंद एक वाकयात सुना, एक मैं आपके सामने रखता हूँ। फैसलाबाद में अमीनपुर बाजार में अहलुल हदीस की मरकजी मस्जिद है। उस मस्जिद के साथ ही एक गली छोड़कर इनकी इमाम बगाड़ा है। वहां जाकर तकरीर कर रहा था। अब्दा हुसैन का बाप उस वक्त एसपी था। तकरीर करते करते जाकिर ने इसी तरह बड़क मारते हुए कहा, मैंने सुना यहाँ पे मौलवी सिद्दीक रहता है, अगर वो अबू बकर को सिद्दीक मानता है तो मेरे सामने आके सदाकत तो बयान करे अबू बकर की। मौलाना फरमाते मैं चारपाई पे लेटा, तहबत बांधते थे, बलोच थे और बुनियान पहनी, कमीज उतारी हुई, रिवाल्वर पास रखते थे और शिया की किताब कश्फुल गुम्मा कहते मैं पढ़ रहा था। जो ही उनके कान में आवाज पहुंची उसी हाल में उठे, कमीज उधर ही लटकी है, कश्फुल गुम्मा हाथ में पकड़ी और सीधे उनकी मजलिस में घुसे और स्टेज पे चढ़ गए और कहा जाकिर को तूने मुझे आवाज दी है कि यहाँ के अबू बकर रहता है, कोई सिद्दीक रहता है तो बकर की सदाकत पेश करे। वो अपनी जंगली जुबान में कहने लगे हुन सिद्दीक आ गया ते अबू बकर की सदाकत बयान कर सीधे तो जैसी। स्पीकर ले लिया उससे, खुतबा पढ़ा, तकरीर शुरू कर दी। दूर दूर जहां जहां पर आवाज मौलाना की गई है, हदीस भी जाग पड़े। उन्होंने देखा भी मौलाना सिद्दीक साहब को हुआ क्या है, आज तो शियों के स्टेज पे चढ़े हुए। आबदा हुसैन के बाप ने गिरफ्तार करने की कोशिश की, कहने लगे उस वक्त मरा हुआ था जब ये भौंक रहा था सिद्दीक अकबर को गिरफ्तार करने, तो जाकिर को भी पकड़ और मुझे भी, दोनों को जेल में बंद कर किसी कमरे में, तो सिद्दीक नू फिर जेल में पूछ ले सी कि बकर सिद्दीक है कि नहीं। फिर कहा
ये तेरे मजहब की किताब है कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल आइम्मा अली बिन ईसा अरबली की किताब तेरी है, जुबान मेरी है। और मैं सिद्दीक की सदाकत तुम्हें बताऊं, इमाम मोहम्मद बाकर से जाफर सादक के वालिद माजिद से मसला पूछा गया, क्या तलवार की दस्ती को या तलवार को सोने की पान देना जायज है? इमाम मोहम्मद बाकर फरमाते हाँ जायज है। कद हल्ला अबू बकर ने सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु सैफहू, दलील यह है कि अबू बकर सिद्दीक ने अपनी तलवार को सोने की पान दी हुई थी। वो था कोई यासिफ रजा जैसे लोगों का दादा परदादा। वो बदबख्त कहने लगा अबू बकर को सिद्दीक कहते हो, दावा मोहम्मद अहले बैत का, और आइम्मा अहले बैत के सामने सिद्दीक अकबर को गाली। इमाम जाफर सादक के बाप मोहम्मद बाकर से बर्दाश्त नहीं हुआ। फवसबा वसबतन सुम्मा कामा वस्तकबल किबला काला नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक। इमाम मोहम्मद बाकर अपनी जगह से बड़ी फुर्ती के साथ उठे, किबले की तरफ मुंह कर लिया, फरमाया हाँ अबू बकर सिद्दीक है, हाँ अबू बकर सिद्दीक है, हाँ अबू बकर सिद्दीक है। फमन लम यकुल लहु सिद्दीक फला सद्दक़ल्लाहु क़ौलन लहु फी दुनिया वल आखिरा। जो अबू बकर को सिद्दीक नहीं मानता, अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत में सच्चा न करे। उनका ये देख किताब तेरी है, जुबान मेरी है, मैं तुम्हें पढ़ के सुना रहा हूँ। कहते हैं वो सर से लेकर पांव तक कांपता हुआ ज़ाकिर बा, अब ना वो बाहर जा सके ना मुझसे जान छूटे। 2 घंटे उन्होंने शिया के स्टेज पर सिद्दीक अकबर की सदाकत शिया कुतुब से पेश की। ये थे हमारे उलमा, ये थे हमारे अकाबिरीन जो असहाबे रसूल का दिफा करना जानते थे। इल्मी तौर पर मजबूत हस्तियां थी। मैं अपने उलमा को, खुताबा को, तलाबा को इस बात की नसीहत करता हूँ, आप अपने मौक़िफ़ को किताब और सुन्नत के दलाइल के साथ मजबूत करते हुए मुखालिफिन की कुतुब को भी देखो। आपका मौक़िफ़ इनके घर की किताबों में भी रोज़े रोशन की तरह नुमाया और सूरज की तरह चमकता दमकता नजर आएगा। अहलुल हदीस की सदाकत अल्लाह ने किताब और सुन्नत के मनज में रखी है, और वाहिद हम लोग हैं जो खत्म नबुव्वत के भी सही रखवाले हैं और असहाबे रसूल की अजमतों की अमीन है। और जब तक अल्लाह के फजल से अहलुल हदीस का बच्चा बच्चा जिंदा है गुलशन रिसालत पर, और इस रिसालत की कलियों पर कोई पाई का लाल एक आंच भी पैदा नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह हमारी जान, हमारा माल, हमारी इज्जत, आबरू और औलाद रसूलुल्लाह पर, असहाबे रसूल पर कुर्बान।